ओके स्टूडेंट, इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रा कर रहा था। Equivalent circuit was something like this, that I have a battery same 12 volt की, और जो 6 ohm resistor है I have divided it into two 3 ohm resistor। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि उसके सेंटर में से ग्राउंडिंग टैप की गई है, नोड सी उस रेजिस्टर के सेंटर में, इसलिए मैंने उसे दो अलग अलग रेजिस्टर बना दिए। ये हमारे पास ग्राउंड नोड आ गया। क्या हो गया? नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड एल एंड 12 वोल्ट। करंट हमने फाइंड किया था दैट वर फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। करंट वाज, क्या वैल्यू थी करंट की जो हमने फाइंड किया, और ये डायरेक्शन थी 2 एम्पियर्स। Okay, so question was we have to find V A C. Okay, first question part was this. It means we have to find potential difference between these two nodes. Okay, अब आप मुझे ये बताएं, इन जो दो नोड्स हैं, नोड A एंड C, उसके दरमियान कौन सा रेजिस्टर कनेक्टेड है? कौन सा रेजिस्टर कनेक्टेड है बिटवीन नोड A एंड C? जी शाबाश, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर R1 इज कनेक्टेड बिटवीन नोड A एंड C। तो अब हम क्या करेंगे? शाबाश, 3 ओम इसकी वैल्यू है। व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर R1 एंड दैट इज आवर VAC। ओके, सो फार्मूला ओम्स लॉ यूज करता हूं। V इज इक्वल टू I करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट एंड वैल्यू R1, वैल्यूज पुट कर दे। करंट फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर्स एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 3 ओम। तो 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6 वोल्ट। सो प्लस 6 वोल्ट, आई हैव V R1 इक्वल टू प्लस 6 वोल्ट एंड दिस इज आवर VAC। ठीक है जी, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट था जो मैंने ड्रॉ किया एंड देन आई कैलकुलेटेड VAC। क्विकली देखें इस सॉल्यूशन को, फिर मैं आपको इस प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट सोल्व करवाता हूं। ओके, देखें करंट कैसे कैलकुलेट किया है सर्किट में। देखें 2 एम्पियर कैसे आया। इस सर्किट को लें, वोल्टेज कितने हैं? 12 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी सर्किट की? 6 ओम। सो I इज इक्वल टू 12 वोल्ट, शाबाश, डिवाइडेड बाय 6 एंड इट गिव अस 2 एम्पियर। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। शाबाश। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मैं आपको देने लगा हूं, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, नाउ कैलकुलेट फॉर मी V C एंड B। VCB कैलकुलेट करके दिखाएं। कैलकुलेट VCB। जी शाबाश, आपने राइट आंसर दिया, यू हैव गिवन राइट आंसर। आंसर इज VCB इज इक्वल टू प्लस 6 वोल्ट्स। अब इसमें पहले VAC में देख लें, VAC नोड को ले लें। इसको मैं बताता हूँ एक चीज आपको, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं, सो प्लीज फोकस।
अब ये जो टर्मिनल है ना, आप देखें करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला बैटरी के और फिर उसने पूरा पाथ अपना कंप्लीट किया सर्किट के बीच में से, ऐसे ही है। ओके, अब आप देखें ये जो नोड ए है इसमें करंट एंटर हो रहा है, नोड ए और सी की बात कर रहे हैं, और सी में नोड सी में से एग्जिट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही है ना, फिर डायरेक्शन सही होती है ना करंट की। तो जिस नोड में करंट एंटर होता है दैट इज एट हायर पोटेंशियल, और जिस नोड में से करंट बाहर निकल जाता है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी तरह VCB में देखें, VCB में अब ए को भूल जाएं, VCB में करंट इज एंटरिंग, करंट इज एंटरिंग इन नोड, ये नोड सी है, करंट इज एंटरिंग इन नोड सी एंड व्हाइल इट इज लीविंग फ्रॉम नोड बी में से बाहर जा रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, VCB। सो C इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट लोअर पोटेंशियल, दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस नोटेशन पॉजिटिव। सो VCB प्लस 6 वोल्ट, ठीक आंसर आप लोगों का, एक्सीलेंट जॉब। नहीं 0 वोल्ट नहीं हो गया, नहीं नहीं बेटा 0 वोल्ट नहीं हो सकता इसका आंसर। 0 वोल्ट क्यों नहीं हो सकता, 0 वोल्ट इसलिए नहीं हो सकता कि 0 वोल्ट इज एट नोड सी, node C, and what we have to find, we have to find VCB means potential difference between C and B, potential difference between C and B, ये हमारा C0 रेफरेंस लेवल है। ओके ओके, अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं, सारी हमारी स्क्रीन फुल हो गई आज तो। ओके, नाउ मुझे बताएं, अब मैं कॉन्सेप्चुअल पूछने लगा हूं आपसे, गिव मी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V, कैलकुलेट VBC, क्या आंसर आएगा इसका VBC का, क्विकली देना आंसर बच्चों आपने। आप जी मोहम्मद काशिफ, योर आंसर इज राइट। अबू बकर का भी ठीक, हमाद अली वेरी गुड, हसीब एक्सीलेंट जॉब, हमजा वेरी नाइस। ये शहजाद शाहरुख बेटा अपने साइन देख लें, कुछ स्टूडेंट्स ने साइन सही पुट नहीं किया। असद इब्राहिम आपका साइन नहीं ठीक, आपने कोई साइन नहीं लगाया। हाँ जी, मिस तैयबा एंड महानूर आपका आंसर भी ठीक है। हाँ भाई, अब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। सो हियर आवर आंसर इज -6 वोल्ट। ठीक है, -6 वोल्ट, माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें, करंट इज लीविंग थ्रू बी and it is entering in C. So B is at lower potential compared to C, so we have used here negative sign. We have used here negative sign. Okay. ये देख लें, ये इसके सेक्शंस हैं, पोटेंशियल 1 2 3 4 है, ये आप लोगों ने सॉल्व करने, और सॉल्व करने हैं सिर्फ आंसर फाइंड करने के लिए नहीं, आपका तो आप लोगों ने कोई सर्किट को, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सिर्फ आंसर फाइंड करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं कल का भी जो लेक्चर है, अब जो नेक्स्ट क्लास है वो भी मैं प्रॉब्लम्स के लिए रखूंगा, क्योंकि एज आई सेड के इस चैप्टर में से ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, सर्किट एक गिवन होता है और उसमें इस तरह की वैल्यूज फाइंड करनी होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सारी प्रैक्टिस मेरे सामने करें मेरी मौजूदगी में, सो डैट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, गलत आंसर देते हैं आप लोग, आई विल मेक इट क्लियर फॉर यू देयर एंड देन, नो डिले नो वेट। आप लोगों ने ऑफलाइन नहीं होना, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूं स्टूडेंट्स, फिर देन यू गाइस कैन लीव।